स्टूडेंट्स, आज हम अगेन दोबारा से फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं। फार्माकोग्नोसी का आपको समझ में आया होगा शायद। पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने किस तरह से हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसका, कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम दो स्टेप्स में करते हैं। जैसा कि हम पहले बताया कि पहले टिश्यू कल्चर से हम उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर सकते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जनरली वो हम उनको यदि मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनका हम सिंथेसिस भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो फार्माकोग्नोसी को हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब हम टिश्यू कल्चर से हम उसको प्रोड्यूस करेंगे और दूसरे स्टेप में हम उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे कैफीन की। कैफीन का मतलब देखिएगा, शायद आप लोगों को सबको पता होगा कैफीन का हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पहला, इसका एस्टिमेशन दूसरा पार्ट एंड थर्ड इसका यूटिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा पिछले वीडियो की तरह ही मैं बात अगेन दोबारा कहूंगा। हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे जाने से पहले हम इसका सोर्स जानेंगे, मींस ये किससे प्राप्त होता है, क्या होता है, बेसिकली उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैफीन क्या है। तो देखिएगा बहुत डिफरेंट है कैफीन। सोर्स इसका है लीव्स ऑफ कैनियोला साइनेंसिस जिसका फैमिली है थिएसी। ओके, और सीड्स ऑफ कोफिया अरेबिका। हालांकि यहाँ पे मैं बात कर दूं, यहाँ पे अगेन डिफरेंट है। यहाँ पे रूबिएसी, एक की हम लीव्स की बात कर रहे हैं, दूसरे की सीड्स की बात कर रहे हैं। और भी यहाँ पे क्या है, इसके बहुत सारे कॉफी के बहुत सारे सोर्स है, बहुत सारे स्पीसीज है जिनसे कॉफी कैफीन मिलता है। मैं यदि कैफीन की बात करूं तो हम सुबह सुबह चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, उसमें कैफीन होता है। ओके, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है, कैफीन ये एल्केलॉइड कैटेगरी का है। कौन सी कैटेगरी का है? एल्केलॉइड्स कैटेगरी का है, कीप इन माइंड। लेकिन ध्यान देना आप लोग, जनरली एल्केलॉइड्स वाटर इनसोल्युबल होते हैं, लेकिन कैफीन वाटर सॉल्युबल एल्केलॉइड होता है। और जनरल जो एल्केलॉइड्स के टेस्ट होते हैं और उसके टेस्ट ये कैफीन नहीं देता। इसको जैंथीन एल्केलॉइड भी बोलते हैं, इसको प्यूरिन एल्केलॉइड भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, इसको सूडो एल्केलॉइड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जनरल जो एल्केलॉइड्स के प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज नहीं मानी जाती, या मींस इसमें नहीं होती। मैं जनरल बात करूं, एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और वो प्लांट ओरिजिन होते हैं, वाटर इनसोल्युबल होते हैं, उसके सॉल्ट वाटर सोल्युबल होते हैं। और यहाँ पे दूसरा यहाँ बेसिक इन नेचर होता है। और यदि हम ह्यूमन बॉडी में दिया जाए तो वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, हम उसको एल्केलॉइड बोलते हैं। तो देखेंगे आप स्ट्रक्चर की बात करें कैफीन का, ये वाला स्ट्रक्चर है कैफीन का, तो आप लोग देखेंगे ये वाला प्यूरिन, बेसिक न्यूक्लियस कौन सा है इसका, प्यूरिन न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको प्यूरिन एल्केलॉइड कैटेगरी में रखा गया है। ओके, जिसका प्यूरिन बेसिकली क्या है, प्यूरिन में दो रिंग सिस्टम होता है, पिरिमिडीन एंड कौन सा, इमिडाजोल, दोनों का फ्यूजन से एक रिंग बनता है प्यूरिन। तो देखिएगा इसका नंबरिंग सिस्टम हम यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका नंबरिंग सिस्टम हो गया। और यहाँ पे डाई कीटोन के फॉर्म में रहता है तो मतलब डाईओन होता है। ओके, 3 मिथाइल डेरिवेटिव होता है, 3 मिथाइल डेरिवेटिव होता है। ओके, और 3 मिथाइल होते हैं, 2 कीटोन होते हैं। इस तरह से यहाँ पे प्यूरिन में प्यूरिन एल्केलॉइड होता है और ये हमारा कैफीन हो गया। अब बात करते हैं इस कैफीन को हमें प्रोड्यूस करना है इंडस्ट्रियली। इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस करने के लिए हमारा पहला स्टेप रहेगा कौन सा, टिश्यू कल्चर का। तो आप आ जाओ टिश्यू कल्चर पे। टिश्यू कल्चर पे अगेन मैं वही चीज कहूंगा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला कि टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी लैब में हम इसको पूरा प्रोसेस आउट करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी जब भी बात आती है तो असेप्टिक कंडीशंस आती है। असेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, असेप्टिक कंडीशन का क्या मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स,
ठीक है। और हम जो भी केमिकल्स, जो भी हम ग्लासवेयर या जो भी मीडिया हम यूज करेंगे, ऑल आर एसेप्टिक इन कंडीशन, मींस स्टरलाइज्ड वन मींस फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो देखिएगा आप यहां पे हम बात करेंगे एक्सप्लांट, इसके लिए लेते हैं। एक्सप्लांट हम किसको बोलते हैं? बेसिकली एक्सप्लांट होता है जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है, उस एरियल पार्ट से जो भी पार्ट होगा हम उसको एक्सप्लांट बोलते हैं। तो हम उस एक्सप्लांट को वॉश करते हैं वाटर के साथ, स्टरलाइज करते हैं विद NaOCl, जिसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, और अगेन वॉश करते हैं अगेन किससे? वाटर से। ओके, और अगेन यहाँ पे वाटर कौन सा होगा? स्टरलाइज्ड वन। ओके, फिर उसके बाद में इस एक्सप्लांट को, कौन से जो यहाँ पे एक्सप्लांट था, उस एक्सप्लांट को हम मॉडिफाइड लिंसमीयर स्कूब मीडिया लेते हैं। इस मीडिया मॉडिफाइड क्या होता है? ये वाला मटेरियल एडिशनली होता है जिसमें सुक्रोज डाला जाता है, थाइमीन डाला जाता है, L-सिस्टीन, इनोसिटोल, काइनेटीन एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सारे मटेरियल डाल के हम इसको इनक्यूबेट करते हैं। इनक्यूबेट करने का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पे हम इसको रखते हैं ताकि उसका कैलस फॉर्मेशन हो पाए। जैसे इसका कैलस फॉर्मेशन हो गया, कैलस फॉर्मेशन होने के बाद में हम क्या करते हैं? इस कैलस फॉर्मेशन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में, एग्रीगेट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। मींस डिवाइड इन स्मॉल एग्रीगेट पीसेस में इसको एग्रीगेट कर देते हैं। उसके बाद में इन डिफरेंट डिफरेंट जो एग्रीगेट्स है, उन एग्रीगेट्स को हम क्या करते हैं? इनोकुलेट करते हैं। और किसमें इनोकुलेट करते हैं? लिक्विड मीडिया में करते हैं। और वो भी कौन सा? मॉडिफाइड लिंसमीयर स्कूब मीडिया होगा। मींस इसी का पार्ट, इसी का फॉर्म है, लेकिन वो अब लिक्विड कंडीशन होगा। ऊपर वाला सेमी सॉलिड टाइप में था, ये सॉलिड मीडिया कहेंगे अपन। और ये आपको किसमें करना है? फ्लास्क में करते हैं। ओके, ये फ्लास्क में करते हैं। फ्लास्क में फिर इसके साथ में इस फ्लास्क को हम क्या करते हैं? ऑर्बिटल शेकर में रखते हैं। ऑर्बिटल शेकर में 120 आरपीएम वो रोटेट होता रहता है। और साथ में ध्यान दीजिएगा 28 डिग्री 28 डिग्री टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। एट द सेम टाइम उसमें एप्रोप्रिएट लाइट रखते हैं, जैसे जनरली 18 आवर्स रखा जाता है पर डे। ओके, और उसके साथ में उसी में थियोब्रोमीन हम एडिशनली ऐड करते हैं। थियोब्रोमीन एडिशनली ऐड करेंगे फॉर व्हाट? हमें कैफीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ओके, फिर जैसे ही ये होता है हम उसको अगेन अलाउ करते हैं, अलाउ टू जनरेट या एक्सप्लांट फॉर्मेशन। एक्सप्लांट फॉर्मेशन किया, एक्सप्लांट फॉर्मेशन के लिए हमने रखा उसको। और जैसे ही एक्सप्लांट का फॉर्मेशन हुआ, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन का मेंटेन कर रहे हैं? लिक्विड कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड मीडिया हम यूज कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे लिक्विड मीडिया कर दिया, एक्सप्लांट फॉर्मेशन हो गया। अब उस लिक्विड मीडिया को हम क्या कर रहे हैं? रिकवर किया हमने उसको बाय मीन ऑफ व्हाट? जैसे लिक्विड कंडीशन होगी तो क्या होगा? हम उसको फिल्ट्रेशन से उसको क्या कर रहे हैं? रिकवर किया, फॉलोड बाय वॉशिंग एज वेल एज ड्राइंग, मतलब ड्राई कर दिया उसको। और यहाँ पे जो हमें मटेरियल मिला वो क्रूड कैफीन के तौर पे मिल गया। अब इस क्रूड कैफीन को हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन से कैफीन निकाल लेंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया टिश्यू कल्चर का। यहाँ पे अगेन मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। सिंपली एक्सप्लांट लिया, स्टरलाइज किया, इस मीडिया में उसको ग्रो किया, कैलस फॉर्मेशन हुआ। कैलस फॉर्मेशन के बाद में हमने क्या किया? उसको डिफरेंट डिफरेंट कट्स करके उसको एग्रीगेट्स को डिफरेंट डिफरेंट पीसेज रखा, पीसेज में रख के फिर उसको लिक्विड मीडिया में रखा। लिक्विड मीडिया हम फ्लास्क में ले रहे हैं जिसमें डिफरेंट कंडीशन मेंटेन किया। और उसका क्या किया हमने? एक्सप्लांट को फॉर्मेशन के लिए थोड़े दिन रखा। और उसके बाद में जो एक्सप्लांट फॉर्मेशन हुआ उसके साथ उसको क्या किया? हमने रिकवर कर लिया बाय मीन ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद में उसको वॉशिंग किया और ड्राई किया। ड्राई करके हमारे पास जो मटेरियल मिला उसको हम क्रूड कैफीन बोलते हैं। अब इस क्रूड कैफीन को हम बाय मीन ऑफ एक्सट्रैक्शन हम इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा? पहला पार्ट टिश्यू कल्चर का। टिश्यू कल्चर किसका पार्ट है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। क्रूड कैफीन को हम क्या करेंगे? प्योर कैफीन, प्योर क्रिस्टल्स
कैफीन के कैसे निकालेंगे, बाय मीन ऑफ दैट इज आइसोलेशन कह सकते हैं या एक्सट्रैक्शन कह सकते हैं। ओके, इसी को कुछ लोग इसको आइसोलेशन भी कहते हैं, तो आप लोग इसको कंफ्यूज ना करें। एक्सट्रैक्शन एज वेल एज आइसोलेशन किसकी बात कर रहे हैं, हम कैफीन की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब उस कैफीन को आइसोलेट कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्ट आउट कैसे करेंगे, तो जो हमारा पाउडर था उस पाउडर को हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लेके उसको बॉईल किया करीबन 10 मिनट्स और फिर उसको फिल्टर किया। फिल्टर करते टाइम वो हॉट कंडीशन में रहता है, मतलब हम गर्म कंडीशन में उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने पे हमारे पास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दो तरीके से चीज बनती है। ये इस तरह से कि यहाँ पे ये कंडीशन है और ये नीचे फिल्टर हो रहा है, ये फनल है जिसमें ऊपर की तरफ ये मटेरियल बचा। इस मटेरियल को जो ऊपर की तरफ जो मटेरियल बचा हुआ है उसको हम मार्क बोलते हैं और नीचे जो यहाँ पे लिक्विड कंडीशन आया हम उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो फिल्ट्रेट मिला है हमने उस फिल्ट्रेट को हमने एक जगह रख लिया। क्लियर? अब उस फिल्ट्रेट के साथ में फिल्ट्रेट को तो हमने साथ अलग रख लिया, इस मार्क में जो ऊपर वाला मार्क है उसको हमने अगेन लिया, उसको लेके यहाँ पे ले लिया, इसमें वाटर ऐड किया और फिर इसको बॉईल किया। ओके, बॉईल किया, बॉईल करने के साथ ही फिर हमने अगेन इसको क्या किया, फिल्टर करते टाइम ध्यान दीजिएगा अगेन जो ये फिल्ट्रेट हुआ यहाँ पे अगेन हमने इस तरह से फिल्टर किया और हमने इसको फिल्ट्रेट ले लिया और ऊपर की तरफ जो मटेरियल बचा दैट इज मार्क और रेसिड्यू, हम उसको मार्क या रेसिड्यू बोल रहे हैं। यहाँ पे ये वाली कंडीशन, ये वाला रेसिड्यू हो गया और ये वाला पार्ट को क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया। नेक्स्ट स्टेज में इस रेसिड्यू को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेज में क्या है, जो ये वाला फिल्ट्रेट नंबर 1 फिल्ट्रेट, ये हमारा नंबर 2 फिल्ट्रेट, दोनों को हमने क्या किया, एरो देखना। एरो देखने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने दोनों को मिक्स किया, फिल्टर 1 और फिल्ट्रेट 2 को। क्लियर? फिल्ट्रेट 1 और 2 को क्या मिक्स करके हमने बॉईल करके कूल किया और उसी में याद करिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम वाटर ऐड कर रहे हैं। मींस ये जो फिल्ट्रेट है वो कौन सा कंडीशन का है, एक्वस कंडीशन का। ओके, एक्वस कंडीशन है, ये वाला फिल्ट्रेट भी एक्वस है और ये वाला फिल्ट्रेट एक्वस है। तो ध्यान दीजिएगा उसमें हमने डाइक्लोरोमेथेन डाला और इसके से हमने एक्सट्रैक्ट आउट किया। डाइक्लोरोमेथेन वाटर के साथ मिसिबल नहीं होता, वाटर के साथ नहीं मिसिबल होता तो डाइक्लोरोमेथेन देखिएगा यहाँ पे, इसको इस तरह से समझना। यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से ये फिल्ट्रेट रखा और यहाँ पे जो मटेरियल था कौन सा, फिल्ट्रेट वाला, फिल्ट्रेट किया। फिल्ट्रेट में नीचे की तरफ तो क्या रह गया हमारा, नीचे की तरफ तो ये हमारा डाइक्लोरोमेथेन रह गया और ऊपर की तरफ क्या रह गया, यहाँ पे ऊपर की तरफ रह गया क्या, वाटर एक्वस कंडीशन रह गया। तो हम इसको क्या करेंगे, बीकर से हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटिंग फनल में लेंगे, सेपरेटिंग फनल में लेके सेपरेटिंग फनल से हम क्या करेंगे, जोरदार मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करके हम डाइक्लोरोमेथेन का पार्ट को हम निकाल लेंगे सेपरेशन से, तो उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, डाइक्लोरोमेथेन एक्सट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, वो ये प्रोसेस ये होती है, उसको बोलते हैं हम पार्टीशनिंग। क्या बोलेंगे, इसको हम पार्टीशनिंग बोलते हैं, जिसमें पार्टीशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे कैफीन किस में आ जाता है, डाइक्लोरोमेथेन में। ओके, फिर यहाँ पे जो डाइक्लोरोमेथेन था और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कंडीशन इस तरह से बनाते हैं, ये सपोज यहाँ पे एक बैड बना दिया किसका, ये ध्यान दीजिएगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, क्या है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का एक बैड बनाया।
यहाँ पे एक बेड बना दिया, यहाँ पे डाइक्लोरोमेथेन को हमने क्या किया, इसको फिल्टर करवाया। तो डाइक्लोरोमेथेन में जो मॉइस्चर था वो इस एनहाइड्रस कार्बन सोडियम कार्बोनेट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और जो नीचे जो मटेरियल आया, जो नीचे हमारा फिल्ट्रेट आया, उस फिल्ट्रेट में हमारे पास मॉइस्चर नहीं है। कीप इन माइंड, मॉइस्चर को हमने निकाल दिया बाय मीन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट से। ओके, फिर हम आगे आना, आगे जो हमारा नीचे जो सोडियम डाइक्लोरोमेथेन जो नीचे है उसको हमने कॉन्सेंट्रेट किया, डाइक्लोरोमेथेन फ्रैक्शन को कॉन्सेंट्रेट कैसे किया, यहाँ पे हम इसको बॉयल करते हैं थोड़ा सा। कीप इन माइंड, यहाँ पे हम बॉयल कर रहे हैं, बॉयल करने से क्या होगा, डाइक्लोरोमेथेन इवेपोरेट हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे ही कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन को हम कूल करेंगे, जैसे हम उसको कूल करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, क्रिस्टल्स मिलेंगे कैफीन के। ये हो गया हमारा कैफीन का आइसोलेशन, कैफीन का क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, कैफीन का हमने एक्सट्रैक्शन तो कर लिया, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं आपको समझने के लिए। हमने पाउडर जो था सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन से हमने मिक्सिंग किया, मिक्सिंग करके बॉईल कर दिया लगभग 10 मिनट तक, फिर फिल्टर किया। कीप इन माइंड, हॉट कंडीशन में कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेट और मार्क मिला, जिसको फिल्ट्रेट को हमने साइड में रख लिया, मार्क के साथ अगेन वाटर के साथ बॉईल करके फिल्टर किया। अगेन फिल्टर करते टाइम यहीं पे ध्यान दीजिएगा, हॉट कंडीशन में ही फिल्टर कर रहे हैं। रेसिड्यू को हमने डिस्कार्ड कर दिया, फिल्ट्रेट को पहले वाले फिल्ट्रेट के साथ मिक्स कर दिया, बॉईल किया, डाइक्लोरोमेथेन के साथ में एक्सट्रैक्ट आउट किया। डाइक्लोरोमेथेन में कैफीन सॉल्युबल है तो हमने उसको एक्सट्रैक्ट आउट को निकाल लिया, और उसको में से वाटर कंडीशन मॉइस्चर को हमने निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट के बेड से हम क्या कर रहे हैं, तो पास करवा रहे हैं, जिससे हमारे को जो मिला वो डाइक्लोरोमेथेन कौन सा मिला, एनहाइड्रस कंडीशन का मिला, मतलब मॉइस्चर फ्री मिला, वाटर फ्री मिला। उस मॉइस्चर फ्री वाटर फ्री को हमने क्या किया, कंसंट्रेट किया गरम करके कंसंट्रेट करते क्या हुआ, हमें उसको थोड़ा सा ठंडा किया तो हमें क्रिस्टल्स मिल गए कैफीन के। ये तो हो गया आपका एक्सट्रैक्शन। कौन सा पार्ट हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कंप्लीट, मींस टिश्यू कल्चर एज वेल एज एक्सट्रैक्शन। ओके, अब अपन बात कर रहे हैं, देखना यहाँ पे मैं कैफीन से रिलेटेड क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करूंगा तो 100% पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। क्या चीज पूछा गया है, म्यूरेक्साइड टेस्ट। म्यूरेक्साइड टेस्ट किसके द्वारा या कौन देता है, प्यूरिन एल्कलॉइड देता है। प्यूरिन एल्कलॉइड देंगे या हम कहेंगे उसको क्या, कैफीन देगा, क्योंकि प्यूरिन एल्कलॉइड का एग्जांपल कैफीन है। तो ये म्यूरेक्साइड टेस्ट होता है। म्यूरेक्साइड टेस्ट होता क्या है, मींस आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ऑल्दो एल्कलॉइड्स के एग्जाम जो कहेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बहुत सारे होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट होता है, शायद नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वो ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट कैफीन के द्वारा नहीं दिया जाता, प्यूरिन एल्कलॉइड वो नहीं देते, इसीलिए इसको हम स्यूडो एल्कलॉइड बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम म्यूरेक्साइड टेस्ट कैसे करते हैं, सैंपल लेते, जो सैंपल में क्या होगा, या तो कैफीन होगा या हम बात कर रहे हैं प्यूरिन एल्कलॉइड्स की। ओके, तो उसमें हम पोटेशियम क्लोराइड ऐड करते हैं, KClO3 बोलते हैं, और फ्यू ड्रॉप्स हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट HCl डालते हैं। क्लियर, जैसे हम डालते हैं फिर हम क्या करेंगे, देखिएगा इसको समझना इस तरह से। यहाँ पे यूं मानना कि हमने पोर्सिलिन में यहाँ पे सैंपल लिया, पाउडर लिया, ये सैंपल पाउडर ले लिया, इसमें क्या किया हमने यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट डाल दिया और HCl की ड्रॉप डाल दी, ये हमारे इस तरह से हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको हमने बॉयल किया, बॉयल करते टाइम ध्यान देना, यहाँ पे बॉयल किया, बॉयल देखना, इवेपोरेट टू ड्राइनेस। इवेपोरेट टू ड्राइनेस का मतलब क्या होता है, हम इसको जब तक गर्म करेंगे जब तक इसकी पूरी की पूरी जो लिक्विड कंडीशन है, लिक्विड मटेरियल है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड और HCl, ये पूरा का पूरा बाहर नहीं निकल जाए, इवेपोरेट होके नहीं चला जाए। तो इसका मतलब ये सारा का सारा इवेपोरेट हो गया, जो रिएक्शन होनी थी हो चुकी। अब हमारे पास ये एक सॉलिड मटेरियल मिला जिसको हम रेसिड्यू बोल रहे हैं। ओके, ये रेसिड्यू है। अब हम क्या करते हैं, इसमें अमोनिया, या तो हम डायरेक्टली अमोनिया सॉल्यूशन डालते हैं या अमोनिया की वेपर्स को हम वेपर से हम इसको ट्रीट करते हैं। तो जैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, ट्रीट करते ही क्या होगा, उसका कलर पिंक पर्पल कलर आएगा। जैसे ही पिंक
पर्पल कलर आया, इसका मतलब क्या हो गया, कैफीन प्रेजेंट है या उसमें प्यूरिन एल्कलॉइड प्रेजेंट है। ये म्यूरेक्सा टेस्ट है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बनता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहला उसका सोर्स बनता है, प्यूरिन एल्कलॉइड किसमें मिलता है या प्यूरिन किसमें मिलता है, पहला सोर्स। उसके बाद में ध्यान देना, यहाँ पे अपन बात करें तो प्यूरिन से रिलेटेड हम बात करेंगे तो यहाँ पे म्यूरेक्सा टेस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा, मैंने 3 स्टार लगा दिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जीपीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, डीसीओ या फार्मासिस्ट, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कीप इन माइंड म्यूरेक्सा टेस्ट किसके लिए होता है, कैफीन के लिए होता है। ओके, ये हो गया आपका कैफीन का टेस्ट, म्यूरेक्सा टेस्ट एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, हमने अभी तक उस कैफीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमने पहले टिश्यू कल्चर पढ़ा, टिश्यू कल्चर से हमने ड्राइड कैफीन, क्रूड कैफीन लिया, क्रूड कैफीन से हम फिर क्या किया, आइसोलेट किया, कैसे एक्सट्रैक्ट आउट किया इसको। ओके, फिर उसके साथ में हमने क्या पढ़ा, उसका म्यूरेक्सा टेस्ट। ओके, अब अपन बात कर रहे हैं म्यूरेक्सा टेस्ट के बाद में, अब हम बात करेंगे एस्टिमेशन। हमारे पास 2 पॉइंट हो रहे हैं, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन। ये पूरा पार्ट हम एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन को डेडिकेट कर रहे हैं। पहला हमारा सेक्शन है एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन में देखिएगा, आपको पहला है आईपी मेथड से हम करेंगे, दूसरा हमारा है एचपीएलसी मेथड से करेंगे, और तीसरा है हमारा एचपीटीएलसी मेथड से करेंगे। तो हम यहाँ पे 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। ओके, आईपी मेथड क्या बोलता है, हम सैंपल लेंगे, एप्रोप्रिएट एनहाइड्रस एसिटिक एसिड के 5 ml लेके उसको वार्म करेंगे टू डिसॉल्व करके उसको हम टाइट्रेट करेंगे किसके साथ में, 0.1 मोलर पर क्लोरिक एसिड, दैट इज HClO4। इसको हम पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं, और इसका जो एंड पॉइंट पता करते हैं बाय मीन ऑफ पोटेंशियोमेट्री। मींस ये वाली जो टाइट्रेशन है, पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन के द्वारा हम यहाँ पे किसका एस्टिमेशन कर रहे हैं, कैफीन का। ओके, और यहाँ पे यदि हम इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो 1 ml 0.1 मोलर HClO4 मींस पर क्लोरिक एसिड किसके इक्विवेलेंट होगा, 0.01942 ग्राम कैफीन। ओके, इस तरह से हम इसकी परसेंटेज प्यूरिटी निकाल लेंगे। क्लियर, ये हमारा परसेंटेज प्यूरिटी का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एचपीएलसी मेथड। एचपीएलसी का मतलब है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, और बड़े इंस्ट्रूमेंट की जो स्पेसिफिकेशंस है, ये हमारे मेनली स्पेसिफिकेशंस हैं। हालांकि इसके जो एनालिसिस है वो कॉस्टली अफेयर होता है। यहाँ पे इसका मोबाइल फेज होगा, दैट इज मिक्सचर ऑफ मेथनॉल एंड एसीटोनाइट्राइल इन द रेशियो ऑफ 65 to 35। इसका कॉलम होता है C18 कॉलम होता है, फ्लो रेट 1.5 ml पर मिनट होता है, और इसको डिटेक्ट करते हैं, मींस कितने नैनोमीटर पे, 275 नैनोमीटर पे इसको डिटेक्ट करते हैं। ये इस इंस्ट्रूमेंट की खास बात है। यदि हम इसके साथ में स्टैंडर्ड और दे देंगे कैफीन का, स्टैंडर्ड कैफीन दे देंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज प्यूरिटी निकाल के दे देगा, उसका ऐसे परसेंटेज बता देगा। इस तरह से इसमें प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। ओके, फिर अब अपन बात करते हैं सिमिलरली, जिस तरह से एचपीएलसी होता है, सिमिलरली एचपीटीएलसी भी उसी फ्रेम में रहता है, लेकिन ये होता है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें पंप सिस्टम होता है, इसमें पंप सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पे जो मोबाइल फेज होगा डिफरेंट होगा, दैट इज N-hexane ethyl acetate, formic acid and water in the ratio of 100, 11, 11, 27। इस रेशियो में हम ये मोबाइल फेज लेंगे। दूसरा इसका जो कंपोनेंट बनेगा, दूसरा कंपोनेंट इसका स्टेशनरी फेज, जो यहाँ पे क्या था, कॉलम था, यहाँ पे स्टेशनरी फेज आ गया। अगेन वही सिलिका जेल होता है, इसका स्टेशनरी फेज। विजुअलाइजिंग एजेंट, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द टीएलसी प्लेट, हम विजुअलाइज किससे करते हैं, किसकी बात हो रही है, कीप इन माइंड कैफीन की या प्यूरिन एल्कलॉइड के लिए विजुअलाइजिंग एजेंट जो होगा, दैट इज नेचुरल प्रोडक्ट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल रिएजेंट होता है, जिसको आपको शॉर्ट में मिलेगा एनपीपीईजी रिएजेंट। ओके, एनपीपीईजी रिएजेंट भी बोलते हैं।
ये हो गया आपका एचपीटीएलसी का। और अगेन यहीं पे यहाँ पे साइमल्टेनियसली यदि हम अगेन प्यूरी जो कैफीन है, कैफीन का आप प्योर फॉर्म में साथ में टीएलसी प्लेट डेवलप कर लेंगे तो यहाँ पे अगेन वही परसेंटेज प्यूरिटी निकाल के दे देगा। इसका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है वो इस तरह से इसको प्यूरिटी निकाल के दे देगा। अब बात करते हैं यहाँ पे यूटिलाइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? कैफीन की। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, कैफीन क्या होता है? कॉफी में, चाय में कैफीन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। हम सुबह सुबह उठते चाय पीते हैं तो ध्यान देना हमारा सीएनएस काम करने लग जाता, ब्रेन काम करने लग जाता। चाय पीने से हमें ताजगी महसूस होती है। इसका मतलब क्या हो गया? सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह काम कर रहा है, पहला यूज। ओके, दूसरा यूज है रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगता है। एट द सेम टाइम ध्यान दीजिएगा, ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है। मींस अस्थमेटिक पेशेंट को हम दे सकते हैं। अस्थमेटिक पेशेंट को चाय पी के बड़ा रिलीफ मिलता है। गर्म चाय पिलाओ तो आप उसको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ब्रोंकोस को डायलेट करता है। ब्रोंकोडायलेटर किसमें काम आता है? अस्थमा में। मींस यहाँ पे आप अस्थमा को ट्रीट करने की बात कर सकते हो। ओके, अस्थमा में काम आ सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट फोर्थ देखिएगा, डायूरेटिक की तरह काम करता है। मींस हम यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, यदि ज्यादा चाय पी ली जाती तो ज्यादा पी ली जाती तो ध्यान दीजिएगा यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। और यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है तो ये शायद समझ में आ गया होगा, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ओके, ये हो गया डायूरेटिक फॉर्म। और नेक्स्ट फिफ्थ आता है, यदि हमने कंटिन्यूस हम चाय पीते रहते तो ध्यान दीजिएगा एनोरेक्सिक इफेक्ट आता है। एनोरेक्सिक इफेक्ट क्या होता है? सप्रेस एपेटाइट। सप्रेस एपेटाइट का मतलब होता है क्या? भूख को, जो भूख को क्या करता है? डाउन करता है, भूख न लगने। एपेटाइट का मतलब भूख, सप्रेस करता है उस कंडीशन को। ओके, ये ब्रेन में जाके सप्रेस करता है कौन? कैफीन। ये हो गया इसका क्या? यूटिलाइजेशन। तो आप, मैं इसको पूरे को आपको एक बार रिवाइज करता हूं, या रिवाइज के साथ में बता दूं आपको, यदि आपके साथ में क्वेश्चन आता है कैफीन का, इनकी कैफीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन और क्या आपको यूटिलाइजेशन लिखना है, तो मैंने जितना वीडियो में बताया है पूरा का पूरा लिखना। करीबन 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको मेरा विश्वास है। यदि आपने फ्लो डायग्राम बनाया, फ्लो डायग्राम को आपने समझा भी दिया और इस तरह से लिखा है एस्टिमेशन में, उसको सीएनएस जो यूटिलाइजेशन में ये लिखा, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, वो चीज बता देता हूँ साहब। पहला था इसका सोर्स जो मैंने बताया था, दूसरा इसका म्यूलेक्सा टेस्ट था जो इंपोर्टेंट है, और नेक्स्ट आता है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम आईपी मेथड कौन सा होता है? पोटेंशियोमेट्री। याद रखिएगा पोटेंशियोमेट्री, इसका जीपेट से रिलेटेड सवाल आता है। जीपेट से रिलेटेड आता है ये सवाल, जीपेट या फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड है पोटेंशियोमेट्री। ओके, और दूसरा यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा यहाँ पे कौन सा है? इसका ये वाला एनपीएस एनपीपीजी जो रिएजेंट है वो यूजुअलाइजिंग एजेंट होता है। अगेन जीपेट से रिलेटेड सवाल बनता है। ओके, फिर आता है इसकी यूजेज, जो यहाँ पे ये यूजेज है, ये वाली जो कैफीन के डिफरेंट यूजेज होते हैं, यूजेज पे कोई सा भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। ओके, तो ये हो गया आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। ओके, तो ये हो गया पूरा का पूरा कैफीन के बारे में, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन।